जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो टुडे हम अपना चैनल स्टार्ट करने जा रहे हैं और स्टार्ट हो रहा है D1 के साथ। आप देख सकते हैं D1 का ये 7th एडिशन है और ये 1 मींस कि ये D1 है और ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है, ठीक है, ऑक्सफोर्ड का। जो बच्चे भी D1 करते हैं उनके लिए ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल होने वाली है और इंशाल्लाह हम इसमें तमाम सिलेबस को कवर करेंगे। ओके, सो जैसे कि हमें पता है कि हमारा फर्स्ट चैप्टर इज़ अबाउट दी प्राइम्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट, यानी कि HCF एंड LCM। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें जानना ज़रूरी है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। सो एक्सरसाइज 1A शुरू करने से पहले हमें जाननी है कुछ बेसिक्स प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। अगर आपको प्राइम नंबर्स के बारे में पता है कि वो क्या होते हैं तो आपके लिए एक्सरसाइज 1A बहुत ही ईजी हो जाएंगी और कॉम्पोजिट नंबर जानना बहुत ही आसान है। इफ़ यू नो प्राइम नंबर्स तो यू ऑलरेडी नो कॉम्पोजिट नंबर्स। सो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके होते हैं दो फैक्टर्स, यानी 1 एंड इटसेल्फ। इट सिंपली मीन्स कि वो नंबर सिर्फ दो ही टेबल में आता है। टू फैक्टर्स का मतलब है कि वो सिर्फ दो ही टेबल्स में आता है, एक तो 1 के टेबल में और 1 के टेबल में हर नंबर आता है। यू नो, इफ़ यू टाइम्स द नंबर विद इट सेल्फ, यानी अगर हम फॉर एग्जाम्पल 5 की बात करते हैं कि क्या 5 एक प्राइम नंबर है या नहीं है, तो हम उसे चेक करें 1 के टेबल में तो 5 ऑब्वियसली होगा कि 1 टाइम्स 5 इज़ 5, और 5 अपने टेबल में भी होगा कि 5 1s आर 5। सो वो 1 के टेबल में भी है और 5 के टेबल में भी है। इट मीन्स कि उसके दो फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, यानी जो दो टेबल्स के अंदर आते हैं, 1 के टेबल में और इटसेल्फ, राइट। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। तो डेफिनेटली जैसे कि कहा गया कि प्राइम नंबर्स के दो फैक्टर्स हैं, कंपोजिट नंबर वो नंबर हैं जिनके मोर देन टू फैक्टर्स हैं और डिफरेंट फैक्टर्स। यू कैन सी, इसको अलग से पॉइंट में मैंने मेंशन किया है। द रीज़न इज़ कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डिफरेंट फैक्टर्स होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं 9 की, कि 9 एक प्राइम नंबर है या नहीं है, तो अगर आप 9 के बारे में सोचें तो 9 कौन कौन से टेबल में आता है। 9 आता है 1 के टेबल में, 9 आता है 3 के टेबल में और 9 आता है 9 के टेबल में। सो इट मीन्स कि ये 3 टेबल्स में आता है, मोर देन 2 टेबल्स में आता है, इसलिए इसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब अगर आप 3 के टेबल को चेक करें तो 3 में ये आता है 3 टाइम्स 3 इक्वल्स टू 9। तो हम ये नहीं कह सकते कि 3 भी इसका फैक्टर है और 3 भी इसका फैक्टर है, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं। तो हम इसे एक ही दफ़ा काउंट करेंगे कि ये 3 के टेबल में आता है। तो 9 1 के टेबल में आया, 3 के टेबल में आया और 9 के टेबल में आया। इस वजह से इसे हम कंपोजिट नंबर कहेंगे, क्योंकि ये 3 टेबल्स में आया है, विच इज़ मोर देन 2। प्राइम नंबर सिर्फ दो टेबल्स में आते हैं, 1 इन इट सेल्फ, यानी इसके दो फैक्टर्स हैं। और कंपोजिट नंबर्स मोर देन 2 टेबल्स में आते हैं, यानी इनके डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं मोर देन 2, इसलिए इन्हें कहते हैं कंपोजिट नंबर। अब हम 1A स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि किस तरह हम प्राइम नंबर्स को और कंपोजिट नंबर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।